देखिए इस क्वेश्चन का अगर पीआई निकालना हो, ठीक है, तो पीआई निकालने के लिए इसको सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. डेवर u divided by your x square, dever u by dever x dever y plus dever 2u by dever y2 equals to 16 log of x plus y. So सबसे पहले तो ये फंक्शन चाहिए हमें. We need this phi. इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 4 dx स्क्वायर माइनस प्लस dy स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स dx dy इक्वल्स टू 16, है ना, और log of x plus y. अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या लिख सकते हैं इसको, कैन वी राइट इट लाइक दिस 2dx minus dy होल स्क्वायर. यस सर. ठीक है, z सॉरी z यहाँ पे मिसिंग है, z या फिर u होगा. चलो z लिख लेते. एक्चुअली मुझे पहले से ही z लिखना चाहिए था क्योंकि u के फॉर्म में तो आने वाला है कुछ और, तो z लिख सकते हैं इसको. सो z यहाँ पे भी z इक्वल्स टू 16 log of x plus y. अब देखो अगर आप पीआई की बात करोगे तो दिस विल बी 1/2 dx minus dy होल स्क्वायर into 16 log of x plus y. अब देखो ये कोई स्पेशल फॉर्म नहीं है, ये वो वाला फॉर्म है जिसमें फाई ऑफ, याद करो, ठीक है, तो रिकॉल, याद करो, जिसमें एफ एक्स जो होता था हमारा एफ एक्स वाई वो होता था सम फंक्शन ऑफ u, है ना, और u इज ए एक्स प्लस बी वाई. ठीक है, तो फाई यहाँ पे क्या है, फाई ऑफ u इज log u. लॉग यू. ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1, और b की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये है ना u. अब इसको कैसे सॉल्व करते थे, याद करो, तो इंटीग्रल, है ना, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वैल्यू रखते थे ना 2 अल्फा, 2 इंटू 1 माइनस 1. यहाँ पे इंटीग्रल कितने बार इंटीग्रेट करते थे, 2 बार. 2 बार क्यों करेंगे, क्योंकि उसका ऑर्डर 2 है अपने गिवन पीडी का. एग्जैक्टली. जितने बार ऑर्डर होता था उतने बार इंटीग्रेट करते थे किसको, log ऑफ u du और 16 यहाँ पे आएगा. यस, सॉल्व कर लिया इसको, ये आ गया 16. पहली बार log u को किया तो आपको 16, अच्छा बाहर भी 16 इधर भी 16 लिखा है सर. हाँ एक ही बार लेंगे 16. नहीं, अच्छा एक ही बार तो लिया, हाँ ठीक है ना, हाँ ले तो लिया. ठीक है, यस. अब देखिए 1 इंटू डी, अब इसको फर्स्ट सेकंड से कर लीजिए, सॉरी इसको सेकंड मानो, इसको फर्स्ट मानो, सॉल्व करिए इसको. ये तो डायरेक्ट याद रखते हैं यू ना, लॉग यू माइनस 1. हाँ यू लॉग यू माइनस 1. यू लॉग यू माइनस यू लॉग यू माइनस यू, सॉरी, यू लॉग यू माइनस यू. तो दिस इज u log u माइनस u du. अब फिर से इसको सॉल्व करिए विद रिस्पेक्ट टू u. फाइनल आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ. आंसर इज यस 4u स्क्वायर 2 log of u minus 3. आई मे बी रॉन्ग, एक बार चेक कर लीजिएगा. पुट अब सर वहां पे 16/2 into 1 minus 1 इसका होल स्क्वायर आएगा ना, तब 4 के 16 कैंसिल हो जाएगा 4 के टेबल से. अच्छा ये कह रहे हो, ओके. हाँ अच्छा नहीं 2 into ये तो 1 ही आएगा भाई, 1 आएगा, चेक कर लिया करो. नहीं आएगा. u इक्वल टू x प्लस वाई. ठीक है, इसीलिए मुझे ये सब अजीब सा लगता है, बट ठीक है, आई हैव टू डू इट. log ऑफ,
अब ये पुट करेंगे तो आपको यू विल गेट द आंसर। बताइए क्या आ रहा है भाई। तो पी आई इज 4 times x plus y whole x square plus y whole square 2 log of x plus y x plus y minus 3. minus 3। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हमने सीख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं नॉन होमोजीनियस पीडीई। ठीक है, नॉन होमोजीनियस पीडीई। यहाँ पे नॉन होमोजीनियस से मतलब क्या है और वहां पे नॉन होमोजीनियस से मतलब क्या था। यहाँ पे नॉन होमोजीनियस का मतलब है डिग्री ऑफ ईच टर्म may not be same, may not be same। और जब मैंने पिछला कॉन्सेप्ट लिखवाया था तो उसमें क्या था, डिग्री हर टर्म की सेम होती थी। जैसे लिखा है डेल जेड डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू डेल 2z और कांस्टेंट कोफिशिएंट था। ठीक है, यहाँ पे डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये भी डिग्री 2 है। लेकिन अगर मामला ऐसा बने जिसमें हर टर्म की डिग्री जो है वो सेम ना हो, मे नॉट बी सेम, नॉन होमोजीनियस का केस बन जाए, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उस पे आते हैं। तो होमोजीनियस के लिए अगर था तो क्या सोल्यूशन था, होमोजीनियस के लिए क्या सोल्यूशन था, यस रिकॉल करें। होमोजीनियस के लिए CF कैसे निकालते थे। इसमें देखिए फिर से बता रहा हूँ, होमोजीनियस का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वो होमोजीनियस वो नहीं था कि जिसमें राइट हैंड साइड 0 होता है, क्योंकि आपने देखा कि PI भी निकाला गया है ना। इसका मतलब राइट हैंड साइड 0 होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे होमोजीनियस का मतलब है ईच टर्म्स डिग्री मस्ट बी सेम, ईच टर्म्स डिग्री मस्ट बी सेम। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ेंगे है ना, नॉन होमोजेनियस पे आएंगे तो अच्छा, होमोजेनियस के लिए टूल क्या था, क्या करते थे। अगर CF निकालना है तो क्या करते थे, PI के लिए तो अभी पढ़ा हमने, PI के लिए तो ये मान लीजिए अभी पढ़ा हमने, स्पेशल फॉर्म्स वगैरह होते थे। CF निकालने के लिए क्या पढ़ते थे बताओ। अरे याद करो भाई, ऑक्सिलरी फंक्शंस, फाई वन वाई प्लस m1x, रिपीटेड रूट है तो कुछ है ना, डी को किससे रिप्लेस करते थे, m से, और डी प्राइम को 1 से, या फिर उल्टा कर सकते थे, है ना। मजा नहीं आ रहा भाई, मेहनत नहीं कर रहे हो, ये तुरंत की कॉन्सेप्ट है, अभी याद रहना चाहिए था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मेरा काम है करा देना, अब मैं थोड़ा प्रोफेशनली काम किया करूंगा। फाई ऑफ, मान लीजिए लिखा हुआ है फाई ऑफ dx dy, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कुछ तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जो कि नॉन होमोजीनियस है, बट एक चीज स्पेशल है, क्या, रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर्स है, रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर्स, मतलब लीनियर फैक्टर में स्प्लिट हो सकती है। मतलब क्या, दैट इज phi of dx dy can be written as alpha 1 dx plus beta 1 dy plus gamma 1। दूसरा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि एक ही फैक्टर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। अभी समझा देता हूँ क्या कह रहा हूं मैं। मतलब सीधी सी बात है, जैसे लिखा हुआ है m स्क्वायर माइनस 1, ये लीनियर फैक्टर में आ जाएगा m प्लस 1 m माइनस 1, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया m स्क्वायर प्लस 1, क्या ये लीनियर फैक्टर में आ पाएगा R में, यस और नो, नहीं आएगा सर। ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इन लीनियर फैक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो लेट अस से अल्फा 2 dx प्लस बीटा 2 dy, जब तक चार्ट बना के कौन से मेथड के लिए क्या फॉर्मूला था ये नहीं करोगे तो थोड़े दिनों बाद कहोगे कि पीडी सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन ये नहीं देखोगे कि रोज जो चिल्ला रहे थे उस पर कुछ नहीं किया हमने। और जो ये काम करेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, देख लेना, वो हमेशा पीडी सॉल्व करेंगे। अब देखो, अगर इस तरह के फैक्टर्स हैं हमारे पास, जो सोल्यूशन है, तो
द सॉल्यूशन इज, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। z इक्वल्स टू e टू द पावर, पहले फर्स्ट फैक्टर के लिए e टू द पावर माइनस c बाई ए, माइनस c बाई ए का मतलब पहला फैक्टर, ठीक, ये क्लियर हो गया। x इनटू ब्रैकेट में बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y, यानी कि ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा और बीच में माइनस साइन आ जाएगा, प्लस ये हो गया फर्स्ट फैक्टर के लिए सॉल्यूशन। अब सेकंड फैक्टर के लिए जितने भी फैक्टर आ जाएं सबके लिए लिखना होता है। अब क्या लिखोगे इसके लिए बताओ? माइनस, यस बताइए, बताओ भाई। gamma 2 by alpha 2x gamma 2 divided by alpha 2x by alpha 2x in brackets beta 2x minus alpha 2y. क्या बात है भाई, बाकी किसी ने नहीं बोला? समझ में नहीं आया क्या? इतना तो आसान एक्सप्रेशन है इसका, सिमिलर ही तो बोलना था, ठीक है। एंड सो ऑन, जितने भी फैक्टर होंगे सबके लिए यही लिखा जाएगा। अब एक और चीज है, मान लो इन केस आपको y के लिए लिखना हो, तो जैसे वहां पे मैंने बताया था, इन केस यू विश टू राइट इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या होगा देखो, तो सॉल्यूशन आएगा z इक्वल्स टू e टू द पावर, अब y के रिस्पेक्ट में है ना, तो माइनस गामा 1 अपॉन, यहाँ पे क्या होता था अल्फा 1, अल्फा 1 क्या था, अल्फा 1 क्या था भाई, dx का फैक्टर था। तो जब x के लिए लिख रहे थे, x के लिए लिख रहे थे तो माइनस c बाई a किया करते थे, क्योंकि dx का जो फैक्टर था उसको लिख गया। लेकिन जब y के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो बीटा 1 लिखोगे, क्यों, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो, तो dy का कोएफिशिएंट इनटू वही बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो सेम ही है। प्लस सिमिलरली e टू द पावर माइनस गामा 2 डिवाइडेड बाय बीटा 2 y इनटू बीटा 2 x माइनस अल्फा 2 y एंड सो। अब केस 2, मान लो इसमें कोई फैक्टर रिपीट कर जाए, ठीक है, रिपीटेड फैक्टर्स। देखो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के सॉल्यूशन कहाँ मिलते हैं और उस तरह के सॉल्यूशन जिसमें क्या होता था, phi 1 y माइनस m1 x प्लस phi 2 y माइनस m2, है ना। रिपीटेड के केस में क्या हो जाता था, m1 x प्लस, बताओ मुझे, जैसे मुझे एग्जाम देना है, नहीं x2 दिस phi 2 y माइनस, ये सब याद होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है बेटा तैयारी वैयारी का। चलो रिपीटेड फैक्टर्स के केस में क्या करेंगे, और एक बात बताऊं, एक आप सोचोगे कि जून में पीडी पढ़ लूंगा तो अभी सब बिल्कुल सब जून में नया वाला लगेगा, एकदम ऐसा लगेगा जैसे कुछ नया हो रहा है, फिर यही मन करेगा चलो छोड़ के चले जाते हैं। अभी थोड़ी मेहनत कर लोगे तो हमेशा याद रहेगा। रिपीटेड फैक्टर्स, मान लो फाई ऑफ dx dy can be written as alpha 1 dx plus beta 1 dy plus gamma 1 होल स्क्वायर इनटू सो ऑन, है ना। ये वाली जो फैक्टर रिपीट कर रहा है, तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय z इक्वल्स टू, देखिए x के रिस्पेक्ट में लिखे दे रहा हूँ, y के रिस्पेक्ट में आप बताओगे, x के रिस्पेक्ट में माइनस गामा 1 बाई अल्फा 1 x, ठीक, ब्रैकेट में क्या आता है, अरे यार phi 1 phi 2 तो भूल ही गया, phi 1 phi 2, ठीक है, ब्रैकेट में phi 1 बीटा 1 x, बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y
प्लस प्लस एक्स टाइम्स एक्स फाइव टू बीटा टू बीटा एक्स 2x प्लस अल्फा टू, अल्फा 2। ठीक है, अल्फा टू वाई। तो देखो याद रखो ये वाली चीज तो पहले जैसी लग रही है, नहीं ये तो ओल्ड पैटर्न है, ठीक है। जैसे सर वहां पे बीटा 2x नहीं आएगा, बीटा 1 ही आएगा ना, रिपीटेड है। हाँ बीटा वन ही आएगा, बीटा वन आएगा। ये करेक्शन ही तुम लोग बस ये टाइपोज निकालते रहो बैठ के, हाँ कभी कभी ढंग की चीज मत बता देना। ये तो आएगा ही रिपीट वाला है, मैं ही कह रहा हूँ। ये देखो ये ओल्ड पैटर्न है, ठीक है, ये ओल्ड है, ये तो अपने पास आ ही गया है। ये नया है, इसको कहेंगे एडिशनल। तो आपको नॉन होमोजीनियस के केस में सिर्फ किसको याद रखना है, इस फैक्टर को, ये है एक्स्ट्रा फैक्टर, ठीक है। बस इसको याद रखना है, ये वाले एक्स के रिस्पेक्ट में हो चाहे वाई के रिस्पेक्ट में हो, पीछे जाएगा ये देखेंगे 5 1 तो 4 जगह ही छूट गया था 5 2, ठीक है। बाकी ये तो पुराना वाला है, ये यहां से लेके पुराना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, है ना। z इक्वल्स टू दिस। अब देखिए अगर इसको y के रिस्पेक्ट में लिखना हो रिपीटेड वाले को, तो क्या लिखोगे आप बताओगे मुझे। एक सेकंड जिससे मैं पूछूंगा। वाओ, ओके, यस, बताओ फरहान बताइए y के रिस्पेक्ट में। So z is equal to यस z e इक्वल्स to the power minus gamma 1 upon beta 1 यस by y, यस phi of 1 beta 1 x minus alpha 1 by plus by phi 2 beta 1 x minus alpha 1 by। एग्जैक्टली, ठीक है। ये है भाई, क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ये है क्वेश्चन के टाइप। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं, मतलब ये वाला जो टाइप है। जैसे ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आप अटेम्प्ट करना, अगर इजी लगे तो बताना। द जनरल सोल्यूशन ऑफ d plus d prime minus 2 into d minus d prime equals to of z equals to 0। अब देखो आप लकी हैं अगर इस तरह से क्वेश्चन लिख दिया जाए, ठीक। क्यों मैं कह रहा हूँ लकी है, क्योंकि आपको ये लीनियर फैक्टर्स तो क्योंकि वो फैक्टराइज नहीं होता है, हाँ वो बना के ही नहीं जमता है। हाँ, तो वहां पे दिक्कत होती है, मतलब डायरेक्टली कई बार बनता है कई बार नहीं बनता है, ठीक है। करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं ओपनली बोलूंगा 80% बन जाएगा अगर आप कम से कम 20 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लें, मिनिमम 20 क्वेश्चन, है ना। लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पक्का पक्की बात है कि नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे आप लकी हैं कि आपके लिए है, तो ऑप्शंस हैं f1 x प्लस वाई, आप शुरू हो जाओ बस, e to the power 2x, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ, f2 x माइनस वाई, f1 x प्लस वाई प्लस e to the power 2y f2 x माइनस वाई, c f1 x plus y plus e to the power minus 2y f2 x minus y, and d f1 x plus y e to the power minus 2x f2 x minus y। बताइए। अब देखिए अगर इसको आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन आएगा करेक्ट है, लेकिन इसको सी सेक्शन की तरह देखिए। देखो हर क्वेश्चन को सी सेक्शन की तरह देखने की आदत डालो, हर ऑप्शन को ठीक से इन्वेस्टिगेट करो। अभी से आदत डालोगे तो सी सेक्शन में ये हालत नहीं होगी कि 2 सही हो रहे हैं और 4 सही हो रहे हैं, है ना। शुरू से ही मेहनत करनी है, थ्योरेटिकली जितने अच्छे हो जाओगे और जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा सी सेक्शन उतना ही अच्छा, और जितना अच्छा सी सेक्शन उतना अच्छा चांसेस। अब देखो एक्स के टर्म्स में तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये वाला नहीं होगा, लेकिन वाई के टर्म में अभी बाकी है। तो जब आप y के टर्म में उसको लिखोगे, इसीलिए बार बार ये मेहनत की जा रही थी ना, y के टर्म्स में लिखवाओ, x के टर्म्स में लिखवाओ, है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया, ये दोनों ही करेक्ट है, पहला और दूसरा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये भी क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। देखेंगे कि ये क्वेश्चन भी इतना टफ नहीं है। सॉल्व S plus T equal to Q plus Z। देखिए पीडी के लिए सेल्फ नोट्स बनाइए, है ना। पीडी के लिए A4 शीट पे लेके बैठिए, कम से कम 3-4 A4 शीट लग जाएंगी इसमें पूरा पीडी में। सबसे पहले टाइप ऑफ प्रॉब्लम, लीनियर नॉन लीनियर, कौन सी कौशी लीनियर, किस मेथड से सॉल्व हो रही है, टाइप मेथड टाइप मेथड टाइप मेथड, ठीक है। ये हर सब्जेक्ट में बनना चाहिए। ऑब्जर्वेशन हर उस, अगर किसी के नीचे कुछ लिखना है 2 लाइन रिमार्क के लिए छोड़ दीजिए, उसके लिए अपने ये है आपके खुद के नोट्स, ठीक है। एग्जाम निकले नहीं निकले वो तो दूर की बात है, पहले एक तैयारी तो करो अच्छी। चलो सॉल्यूशन S प्लस टी, जब आप इसको लिखेंगे S प्लस टी क्या आएगा भाई, S आ गया आपका dx इंटू डी वाई प्लस टी आ गया dx, Q आ गया dy प्लस Z आ गया y। अच्छा Z तो Z हो गया, dx dy, अच्छा इसमें तो Z, ठीक है, ये भी dx z, ये dy z, नहीं तो आप कहेंगे z कहाँ से आ गया। तो आप जब इसको थोड़ा सा dx dy प्लस dx माइनस dy माइनस 1 z इक्वल टू 0, थोड़ा सा अगर आप इसको और इसको एक साथ लेके सॉल्व करेंगे dy को, तो ये आ जाएगा, पहले वाले में dy कॉमन लोगे तो dx माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लोगे तो dx माइनस 1 z इक्वल टू 0। आप समझ पा रहे होंगे, इसको और इसको हमने साथ में लिया, ठीक है। यानी कि फैक्टर क्या आ गया, dy प्लस 1 और dx माइनस 1 z इक्वल टू 0। बस अब सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन इज, बताओ भाई, अब यहां से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ढूंढो। क्या आ रहा है, पहले वाले के लिए e टू द पावर माइनस होता है ना, माइनस गामा, और माइनस यहाँ पे पहले से है, क्या हो गया 1x phi 1 ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू है नहीं तो x कोएफिशिएंट गायब, माइनस 1 इंटू वाई प्लस e टू द पावर सिमिलरली माइनस x माइनस x। अब देखो इसमें तो आपने सॉल्व कर लिया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। इसके लिए अगर आप इस फैक्टर के लिए सॉल्व करें, ठीक, इस फैक्टर को मैं थोड़ा सा ठीक से आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक जो है इंपॉर्टेंट बात भी है। जैसे dy प्लस 1, तो यहाँ पे 0 इंटू dx हो गया, e टू द पावर माइनस गामा की वैल्यू क्या हो गई 1, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी बताओ, क्या हो गई 0। अल्फा 0 है, बीटा 1 है। अब देखो क्या ये वैल्यू डिफाइन हो गई यहाँ पे, क्या ये फैक्टर डिफाइन होगा, नो नहीं। सर। तो यहाँ 0 हो पे, जाएगा सर। हाँ यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा ध्यान से क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं नोट करवा देता हूँ, यहाँ पे रिमार्क लिख लो कि सिंस solution is not defined in terms of x, so we must write it in terms of y। क्यों, क्योंकि अगर y के टर्म्स में लिखोगे तो डिफाइन है, ये x के टर्म्स में तो डिफाइन नहीं हो रहा। अगर y के टर्म्स में लिखोगे e टू द पावर माइनस गामा डिवाइडेड बाई y का फैक्टर जो कि अवेलेबल है अपॉन 1 इंटू एक्स, यानी x माइनस y के लिए 0, 0 इंटू वाई, ठीक। तो क्या आ गया सोल्यूशन, यहाँ पे लिख देते हैं, z इज क्या है बताइए भाई, e टू द पावर x phi 1 ऑफ माइनस y, या प्लस y भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब अगर ऑप्शन में प्लस y आ जाए तो आप ऐसा नहीं कि phi 2 ऑफ x। बताओ भाई क्लियर हुआ, यहां से क्या सीखने को मिला, अगर कभी ऐसी दिक्कत आ जाए जिसमें
डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, मतलब वो फैक्टर डिफाइन नहीं है, तो क्या करोगे, इस रिमार्क का इस्तेमाल करोगे, फिर जिसके लिए डिफाइन है वो कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर दोनों टर्म बाई के रेस्पेक्ट में नहीं ले सकते अपन, क्योंकि उधर फिर वो 0 हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या करोगे, अगर वहाँ यहाँ पे आपने मान लीजिए पहले ही आप सोचो कि यार एक काम करते हैं, बाई के रेस्पेक्ट में वाई ले लेते, तो वहां 0 हो रहा है देखो। ठीक है, तो जहां जैसी आवश्यकता है, जो जैसी चीज जैसे जरूरत पड़ती है, अल्टरनेटिव चलेगा, एक बाई हाँ, एक। वैसे 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 लेते जाएंगे। ठीक है, अगेन पीडी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, नॉट ओनली पीडी, इज एवरी सब्जेक्ट, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जैसे बैठ के मेहनत करोगे तो जरूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम आते हैं, अच्छा नोट, एक नोट लिखवा देता हूं, जो इक्वेशंस रिड्यूसिबल नहीं होती लीनियर फैक्टर्स में, उनको मैं जानबूझ के छुड़वा रहा हूं, क्योंकि उनका सोल्यूशन बहुत वियर्ड होता है और वो एग्जाम में आने का कोई चांस नहीं है। सो इक्वेशंस नॉट रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर्स आर बीइंग, मैं लिखवा दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं भाई, कि आर बीइंग लेफ्ट आउट ड्यू टू हैवी फॉर्मेट। ठीक है, कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, यानी कि अगर पूछा जा रहा है तो लीनियर फैक्टर में डिवाइड हो ही जाएगा, तो इसको हम लोग छोड़ के ही आगे चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और टाइप है, और ये लास्ट टाइप है। ठीक है, ये इसको मैं क्या बोलूं, कॉन्सेप्ट ही है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, कॉची आइलर इक्वेशन इन पीडीई। जरा याद करके बताओ, ओडीई में कॉची आइलर कैसी दिखती थी और कब लगाते थे? ऐसे लगाते थे, वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 0, 0 हो या फिर कुछ भी, यहाँ पर आर एक्स है। बताओ कॉची आइलर का इस्तेमाल करते थे कि नहीं? यस और नो? यस। ठीक है, तो अब कॉची आइलर पीडी में कैसा दिखेगा, आओ देख लेते हैं। पीडी में कैसा दिखेगा, तो देखो कॉची आइलर पीडी में दिखेगा कोफिशिएंट, अच्छा यहाँ क्या 3 4 हो सकते थे, याद करके बताओ जरा, या फिर सिर्फ एक्स स्क्वायर हुआ करता था? 3 4 ऐसे ये हो सकता था कि नहीं, कोफिशिएंट स्केलर आ सकते थे कि नहीं? हो सकता था तो बिल्कुल आ सकते थे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इसीलिए यहाँ पे भी सेम बिल्कुल सिमिलर है। अब यहाँ पे क्या है, वाई डबल डैश के साथ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के डेरिवेटिव्स के साथ एक्स और वाई के डेरिवेटिव्स के साथ वाई। ध्यान से सुनिएगा, तो फॉर्मेट क्या, फॉर्म क्या है देख लीजिए, एक्स टू द पावर एन डी एक्स टू द पावर एन प्लस, अच्छा ये दिस इज अल्फा नॉट, ठीक है, या चलो अल्फा एन ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तो फॉर्म है कैसे भी हो, अल्फा एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एंड, आप समझ रहे होंगे, y dy। ध्यान से देखो जरा, इसमें एक पावर कम हुई, इसकी बढ़ गई, इसकी n माइनस 1, इसकी y, यानी यहां से सब देखो 1 हो, यहां से 1 ले लो, यहां से टोटल जो ऑर्डर है वो n ही है हर टर्म में। ठीक, प्लस अगला टर्म बताओगे, फरहान बताओ, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? अल्फा n माइनस 2 अल्फा -2 और n -2 dx n -2, और साथ में यहाँ पे वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, और लास्ट कहां से होगा, यस अल्फा नॉट, एक्स वाले टर्म्स खत्म हो चुके होंगे, y टू द पावर n dy टू द पावर n इक्वल्स टू आर एक्स वाई। ठीक, अब r की वैल्यू 0 होगी तो CF अकेले आएगा, r की वैल्यू नॉन जीरो कोई फंक्शन होगा तो PI आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करते थे, जरा बताओ याद करके, सॉल्व कैसे करते थे? टू गेट द सॉल्यूशन, वैल्यूज पुट कर देते हैं कुछ तो ऐसे आ गए। अब आपको याद नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। टू गेट द सॉल्यूशन वी पुट स्मॉल x इक्वल्स टू e टू द पावर कैपिटल x, स्मॉल y इक्वल्स टू e टू द पावर कैपिटल y। वहां लिखते थे x इक्वल्स टू e टू द पावर z, लास्ट में z या फिर z इक्वल टू log x, लास्ट में z की जगह पे log x देते थे, है ना, कोई बात नहीं। ओडी को भी साथ में पढ़ते रहिए, तैयारी अच्छी रखिए। ठीक है, चलो ये हो गया, ये
और ये y, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन आपको लगाने हैं। सिमिलर जो वहां पे होता था वही यहाँ पे होगा, है ना। तो देखो क्या किसमें बदलेगा, लिखवा देता हूं डायरेक्ट, x dx ये किसमें बदल जाएगा, d कैपिटल X में, और y dy ये किसमें बदल जाएगा, कैपिटल D कैपिटल Y। एक्स स्क्वायर dx उसमें कैसे बदलता था, x इंटू, सॉरी याद करो जरा, d -1। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हो जाएगा dx -1, x वाला x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे y स्क्वायर dy कैसे बदलेगा, सो dy -1, ठीक है, एंड सो ऑन, यहाँ भी एंड सो ऑन। क्वेश्चन करेंगे, वी विल गेट, सो अच्छा हाँ, सो एट द एंड क्या करेंगे भाई, एट द एंड पुट, याद पीछे आओ, देखो क्या पुट करोगे, कैपिटल X इक्वल्स टू लॉग X, है ना, एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू log Y, बस टू गेट द सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन करते हैं, पता चल जाएगा। तो x स्क्वायर dx स्क्वायर -4xy, ठीक है, वेरिएबल कोफिशिएंट्स में केवल यही एक तरीका है जिससे सॉल्व किया जा सकता है, 4y स्क्वायर। वही मैं कह रहा हूँ, चार्ट बनाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि कौन से के लिए कौन सा टूल है, यहाँ पे प्रॉब्लम और यहाँ पे टूल। अब कॉची आइलर किसके लिए है, यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो दिमाग में तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। 4y स्क्वायर dy स्क्वायर प्लस 6y dy z इक्वल्स टू x टू द पावर 7 y टू द पावर 9, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए कब सॉल्व कर सकते हैं, कोफिशिएंट अगर वेरिएबल है, पहली चीज, साथ में जितनी यहाँ पे पावर है उतनी ही यहाँ पे होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ भी 1 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। वन वेरिएबल का कॉची आइलर याद करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब देखो चलिए क्या करना है, पुट स्मॉल x इक्वल्स टू e to the power capital X and small y equals to e to the power capital I to get, देखो क्या मिले, x स्क्वायर dx ऊपर ही लिखा हुआ है, क्या मिलेगा, d कैपिटल X इंटू d कैपिटल X -1, माइनस यहाँ क्या मिलेगा 4x इंटू वाई, यानी x dx कहाँ चेंज होता है, dx में, और y dy कहाँ चेंज होगा, d कैपिटल Y में, प्लस 4 टाइम्स ये क्या आ जाएगा, dy -1 प्लस 6 dy, है कि नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट z, राइट साइड में क्या होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, कहाँ गया, ये e की पावर हो जाएगा 7x और 9y, e टू द पावर 7 कैपिटल X प्लस 9 कैपिटल Y। अब देखो ये मसला भी सॉल्व हो गया, क्यों, पीआई निकालोगे तो ये तो बड़ी आसान फॉर्म है, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन गया, और इसमें तो हम माहिर हैं, इसको तो हमने सॉल्व कर रखा है। आगे बढ़ाओ जरा, इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, देखो क्या आ रहा है, चलिए अब देखिए कॉची आइलर इक्वेशन आपको साफ दिख रही है, एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव, है ना, यहाँ पे भी x इंटू वाई तो यहाँ पे dx इंटू dy, यहाँ पे y स्क्वायर तो यहाँ पे dt एंड y dy, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशंस किए, आपको ये मिलेगा, ये और ये जैसा कि ऊपर लिखवा चुका हूं मैं, ठीक है। इसके बाद सॉल्व किया तो ये मिलेगा, उसके बाद dx माइनस dy 2dy को कॉमन लिया तो आपको ये फैक्टर मिलेगा। उसके बाद इसका सोल्यूशन जैसा अभी मैंने पिछले उसमें बताया, अभी ये तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हो गए ना, है ना, लीनियर फैक्टर्स में, तो इसका सोल्यूशन यहाँ आ जाएगा, e टू द पावर वाला टर्म नहीं आएगा बिकॉज गामा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे गामा की वैल्यू -1 है, ठीक। ये आ गया CF। अब पीआई के लिए क्या करोगे, तो पीआई के लिए आ गया 1 बाय आसान है वैसे, 1 बाय dx माइनस 2 dy, लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं ना, dx
माइनस 2dy माइनस 1 है ना, और e टू द पावर 7x प्लस 9y। तो अब एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में आप जानते ही हैं ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। यहाँ ये रखिए a और ये रखिए b, ये रखिए a और ये रखिए b, बताइए क्या वैल्यू आ रही है? सर 1/132। वेरी गुड, एकदम सही। सो दिस इज 1/132 e to the power ये 7x तो सर जाएगा ना। 7x plus 9y, यस यही आ रही है 132। ठीक है, अब सोल्यूशन लिखोगे। सो द सोल्यूशन इज जनरल सोल्यूशन जब लिखोगे CF z is CF plus PI। तो नेक्स्ट स्लाइड में z इक्वल्स टू CF और PI लिखोगे तो ये आएगा e to the power x 5/1 माइनस 2x माइनस वाई। अगर एग्जाम में 2x प्लस वाई आए तो भी सेम है, याद रखिए। ठीक है, माइनस 2x माइनस वाई प्लस 1/132 e to the power x, सॉरी 7x plus 9y। नाउ पुट, अब लास्ट में सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, log log x, और कैपिटल Y इक्वल टू क्या आ जाएगा, log ऑफ स्मॉल y। ठीक, करो उसको सेट। तो z इक्वल टू e टू द पावर x, इसमें रखोगे x की जगह log x, तो e टू द पावर log x 5/1 माइनस 2 कैपिटल x, माइनस 2 log x माइनस log y प्लस 5/2 ऑफ माइनस 2 log x माइनस log y प्लस 1/132 e टू द पावर 7x। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, e टू द पावर 7, इसको ऐसे लिख लो e टू द पावर 7x into e टू द पावर 9y। ठीक है, एक ही बात है ना। e टू द पावर 7x मतलब 7 log x into e टू द पावर 9 log y। अब बताओ, इसको सॉल्व कर लो। ये x आ गया बिकॉज एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे को खा जाएंगे, तो ये आ गया x 5/1। x 5/1 ठीक है, minus 2 log x x 5/1, तो ये आ जाएगा log ऑफ x स्क्वायर y माइनस, अगर आप गायब कर दें, ठीक है, और प्लस 5/2 ऑफ log ऑफ x स्क्वायर y xy प्लस 1/332 x टू द पावर 7 y टू द पावर। x to the 7 y to the power 9। ठीक, अब देखिए बस ये जो लास्ट चमत्कार बचा ये देख लो। क्या, एक बात बताओ, फाई क्या है, आर्बिट्री फंक्शन है ना, phi2 क्या है, ये भी आर्बिट्री फंक्शन है सर। और log क्या है, ये भी तो फंक्शन है। इसको इसके साथ कंपोज कर दो, ठीक है, और इसको बना दो phi1 प्राइम x स्क्वायर y प्लस phi2 प्राइम x स्क्वायर y प्लस 1/132 x टू द पावर 7 y टू द पावर 9। अब आप कहोगे सर एग्जाम में अगर phi1 phi2 लिखा तो भी कोई तकलीफ नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया कि ये मर्ज करके एक नया फंक्शन बन जाए। हो सकता है वो नया फंक्शन वो लोग phi1 phi2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है? यस सर। नहीं सर। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसको ट्राई करिए और ट्राई करते हैं हम लोग। वेल, क्वेश्चन दे देता हूँ। लेट u of x comma t be the solution of utt minus uxx equals to 1 for every x in R and t positive with initial conditions, क्या दी हुई है, u of x comma 0 equals to 0 and ut x comma 0। ये हीट इक्वेशन की तरफ मत जाना, हीट वेव की तरफ, अभी फिलहाल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे करना। ठीक है, फाइंड u at हाफ कॉमा हाफ, ये निकालना है आपको। ऑप्शन
0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -1। ठीक है, सोल्यूशन देखिए यस सर। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, यू टी यानी कि इसको आप ऐसे लिख लो, ये लिख लिया माइनस यस सर। टी और वाई है, मतलब ऐसे समझ लो वाई है ना। तो dx अब स्क्वायर आप इसको ऐसे लिख सकते हो डी टी ds स्क्वायर यस यू टी प्लस यू एक्स और यू टी माइनस यू एक्स, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बिल्कुल बी लिख स्क्वायर सकते है ना, इक्वल्स टू 1। आगे लीनियर फैक्टर्स, तो बताओ भाई इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये अगेन क्या है, ये लीनियर फैक्टर्स ही तो है। यस सर। x को x रहने दो, इसको y लिख लो, देखो सोल्यूशन क्या आएगा। द सोल्यूशन इज, आराम से करके बताओ। सर दोनों में गामा की वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ तो बताइए भाई क्या आ रही है, गामा की वैल्यू दोनों में 0 है, एक फंक्शन आ जाएगा x माइनस टी का और दूसरा फंक्शन आ जाएगा x प्लस टी का, x प्लस टी मतलब आएगा माइनस 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 आएगा, लेकिन ठीक है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं, फंक्शन तो फंक्शन है। ठीक है, अब मामला है इसका, ठीक है, इसका मतलब ये तो आ गया भैया सी एफ, अब पी आई भी निकालना है, पी आई निकालो बेटा, चलो शुरू हो जाओ। पी आई क्या आएगा, आसान है दोस्त, 1 ही तो है नीचे, तो ये है ई एक्स स्क्वायर माइनस डी टी स्क्वायर -1 dx स्क्वायर कॉमन ले लो, सॉरी स्मॉल x, क्या आ जाएगा 1 माइनस डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ -1। ठीक, सॉल्व करो, 1 बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या आ गया यहाँ पे 1 माइनस डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 ऑफ -1। अब इसको एक्सपेंड करो, आसान है, बस तरीके आने चाहिए, प्लस डी टी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और आगे एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है। अब माइनस मल्टीप्लाई किया तो 1 बाई डी एक्स स्क्वायर, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया तो -1 प्लस, अब इस पे ऑपरेट करोगे तो ये 0 बन जाएगा पूरा। ठीक, अब इसको 2 बार इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहली बार करोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स, और दूसरी बार करोगे तो -x स्क्वायर बाई, ठीक है, तो पी आई क्या आ गया दोस्त, पी आ गया -x स्क्वायर बाई 2। तो जनरल सोल्यूशन z कैसे लिख सकते हो, z आप लिखोगे सर वो 1 ये -1 है, फाई ऑफ x प्लस टी हाँ भाई क्या बोल रहे हो, सर वो राइट हैंड साइड में क्या था, 1 था या -1 था? अरे मैंने इसको चेंज कर लिया ना यहाँ पे, इसीलिए तो कह रहा हूँ टाइपो ढूंढ रहे हो लेकिन देख नहीं रहे हो, ये जो है ना यहाँ पे चेंज किया ना, dx dt कर दिया इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ध्यान से एक चीज मुझे बताओ कि आपसे क्या पूछा गया है, मतलब गिवन क्या है आपको। सर z आ गया अपने पास x और t में। हाँ तो z 0, t आपको दिया हुआ है, सॉरी x, 0, z ऑफ x, 0 दिया हुआ है, क्या 0 दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है, तो z ऑफ x, 0 मतलब phi1 at x प्लस phi2 at x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो x so phi1 of x is minus times phi2 of x, पहले तो ये मिल गया, अल्टीमेट एम है हमारा phi ढूंढना। ठीक है, अब ut पे आ जाओ, ये सर x स्क्वायर बाई 2 कौन है सर, हाँ भाई माइनस x स्क्वायर बाई 2 दोस्त, ये 0 है ना x, अच्छा t, ओके ओके ओके, सर t 0 है ना इसलिए। हाँ हाँ हाँ, ये टर्म रहेगी सर साथ x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सर वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसको ही रहने देते हैं, लेट अस नॉट गो टू दिस, x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस से अभी नहीं प्लस ना, प्लस इधर जाके प्लस हो जाएगा। हाँ अब आते हैं z प्राइम पे,
क्या दिया हुआ है, ut विद रिस्पेक्ट टू t, z विद रिस्पेक्ट टू t, कंडीशन दी हुई है x, 0। तो पहले तो z x ये निकालो, t के साथ डिफरेंशिएट करो इसको। तो पहले वाले करो माइनस 5 x माइनस टी। क्यों ये माइनस साइन बाहर आया, क्योंकि t की माइनस आ जाएगा सर ना, माइनस टी की जगह ये प्लस 5 x प्लस टी, और ये तो हो गया 0। जब कंडीशन रखोगे जेड टी, देखो पीडी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगर एक बार पकड़ बन गई पीडी पे तो 10 नंबर आपको देके जाएगी कम से कम, ठीक है, x, 0। लेकिन बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते, वहां गड़बड़ हो जाती है। तो माइनस 5 x प्लस 5 x, सर सर पीछे वाली स्लाइड में करना थोड़ा। 5 प्राइम डेरिवेटिव, सर प्राइम होगा ना अभी तो। प्राइम प्राइम। सो क्या आ गया भाई, ये वैल्यू आ गई 0, ठीक है, 0 आ गई। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, क्या, एक तो आ गई 5x प्लस 5x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स वाई बाई 2। एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो 5 डैश एक्स प्लस 5 डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 मानो और इसको 2 मानो, सॉल्व करो जरा इसको। 1 और 2 सॉल्व करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो 1 और 2, नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं, कहीं तो भी माइनस साइन, अच्छा ऐड सर करो, प्लस हो जाएगा दोनों। हाँ, ऐड 1 प्लस 2, 1 एंड 2 5 डैश एक्स तो ये आ जाएगा 2 5 डैश एक्स एक्स बाई 2। इक्वल टू, 5 डैश इक्वल टू एक्स बाई 2। हाँ तो 5 डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 ना। सो 5 ऑफ एक्स क्या है, ये है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2। सो हाँ 5 ठीक है ठीक है। हाँ, सो 5 डैश क्या आ गया बताओ, 5 1 डैश आएगा। सही किया है क्या मैंने? सर हम लोग तो इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व कर रहे हैं ना, अरे आप नहीं, एक्स आएगा, x होगा इज इक्वल टू x। सर वही तो मैं बोल रहा था, एक्स आएगा, हाँ, एक्स x बाई 2 आएगा। आएगा ओनली। हाँ हाँ, एक्स आएगा, ये एक्स आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x बाई x 2, बाई 2 है ना, और इंटीग्रेट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई 4। सो 5 ऑफ एक्स, एक फंक्शन तो मिल गया दोस्त, एक्स स्क्वायर बाई 4। अब इसको पुट करके दूसरा निकाल लो, कहाँ से, यहाँ से। तो मुझे लग रहा है सेम आएगा। हाँ सर तभी तभी होगा, तभी तो आएगा यार, डबल तभी होगा। तभी होगा। बस मिल गया फंक्शन। अब देखो ये नेट में आया था 4.75 में, और क्वेश्चन टफ नहीं है ना, CSIR नेट 4.75, क्वेश्चन टफ नहीं है, कहीं टफ लगा क्या, केवल ट्रिकी कैलकुलेशंस है। टोटल टाइम देखोगे तो 5 मिनट में आप कर लोगे, टाइमर लगा के घर पे कर लेना, ठीक है। 5 1 और 5 2 मिल गए। तो बताओ व्हाट इज zx, t, 5 1 x माइनस टी, 5 1 x माइनस टी मतलब x की जगह पे x 5 1 एक्स प्लस 5 2 x प्लस टी, सेम 5 2 x प्लस टी होल स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी माइनस, सर माइनस होगा, माइनस। हाँ माइनस। अब रख दो वैल्यू, काई की वैल्यू चाहिए, z ऑफ हाफ कॉमा हाफ। 1 बाई 2 तो बस यहाँ तो 0 हो गई, यहाँ हाफ ऑफ 1 हो गई, तो 1 बाई 4, 1 हो गया, और यहाँ पे 1 बाई 2 1 1 बाई बाई 8, 4 तो 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 8, आंसर आ गया 1 बाई 8, 1 बाई नहीं, 1 बाई कुछ तो गड़बड़ हो गया दोस्त, हाँ 1 बाई 8 ही आएगा, सही है, करेक्ट। ऑप्शन में तो दिया नहीं था मैंने, चलो दे देते हैं, कोई बात नहीं, पीछे जाके इसको 1 बाई 8 कर लो, इसको 2 बाई 8 कर लो, इसको माइनस 1 बाई 8 कर लो, इसको 0 बाई 8 करने की जरूरत है, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत बताओ, इतना टफ, मैं फिर से कह रहा हूँ, टाइमर लगा लेना, लेस देन 5 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा, और 5 मिनट में अगर आपको 4.75 मिलते हैं तो 180 मिनट में कितने मिलेंगे जरा कर लेना, 36 गुणा 4.75, समझ रहे हो। और हर क्वेश्चन में 5 मिनट थोड़ी लगते हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें 1 मिनट लगेगा आपको, कुछ क्वेश्चन होंगे जिन्हें 2 मिनट लगे, तो मैक्सिमम बता रहा हूँ ये 4.75 के लिए, है ना। अगर आप 1 घंटा भी देते हो, मैं कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन है, 5 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहे हो 4.75 में, 5 मिनट से ज्यादा नहीं देते, 5 मिनट दे दिए, 12 क्वेश्चन निकाल लोगे दोस्त एक घंटे में, और 12 निकाल दोगे ना जिस दिन, उस दिन आराम से नेट हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा,
है ना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।